आदमी ने बस सड़क पर किसी राहगीर के कंधे से टकरा लिया, लेकिन अगले ही पल सभी लोग रुक गए। अब थोड़ी सी भी हलचल जानलेवा साबित हो सकती थी। पूरी दुनिया जैसे पॉज बटन दबा दी गई थी। हर कोई अपनी पिछली मुद्रा में जमा हुआ था, यहाँ तक कि सोने जैसा कीमती रेड वाइन भी बर्बाद हो रही थी। जैसे जैसे माहौल और तनावपूर्ण होता गया, छोटी लड़की ने भयानक अस्तित्व को देख लिया। सीढ़ियों पर अचानक दो सफेद कपड़ों वाले रहस्यमयी लोग प्रकट हुए। वे तेजी से भीड़ की ओर बढ़े, हर राहगीर की बारीकी से जांच करने लगे। उनके चेहरों पर कोई खामी ढूंढने की कोशिश में सौभाग्य से हर कोई मूर्ति की तरह स्थिर था। आदमी के पास से जाने की तैयारी करते हुए अचानक एक मधुमक्खी उसके चेहरे पर बैठ गई और सीधे आंख की ओर रेंगने लगी। खुजली की सनसनी से वह बेचैन हो उठी, लेकिन जान बचाने के लिए उसे सहना ही पड़ा। मगर मधुमक्खी जब आंख के कोने तक पहुंची, आदमी की आंखें सहज रूप से झपक गईं। यह सूक्ष्म हरकत रहस्यमयी लोगों को तुरंत दिख गई। बिना कुछ कहे उन्होंने उसका गला मरोड़ दिया। अब काली लड़की और बर्दाश्त न कर सकी। उसने दोनों बच्चों को पकड़कर रोशनी की रफ्तार से भागी। मिस्ट्री मैन से पूरी तरह दूर होने पर ही सांस ली, और जो रहस्यमयी लोग उन्हें इतना डराते थे, वे असल में अत्यधिक विकसित रोबोट थे। दरअसल 2026 में थोड़े ही समय बाद इंसानों द्वारा बनाए रोबोटों को स्वचेतना मिल गई। बहुत कम समय में उन्होंने 99% मनुष्यों का सफाया कर दिया। केवल चंद लोग ही बच गए, इसलिए वे रोबोटों की दुनिया में घुल मिलकर जीने को मजबूर थे। इंसानों को पूरी तरह खत्म करने के लिए रोबोट समय समय पर सभी की जांच करते, कोई खामी मिलते ही तुरंत मार देते। इधर रोबोट सरदार सोंग बियाओ ने इंसानों के नेता पॉन गो को पकड़ लिया। उसे बचा हुआ आधार बताने के लिए दबाव डाला, लेकिन हर तरकीब आजमाने के बावजूद पॉन गो के मुंह से एक भी सुराग न मिला। सोंग बियाओ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फौरन अंडरलिंग्स को पॉन गो को खत्म करने का आदेश दिया। फ्लेम थ्रोअर चालू होते ही कमरे का तापमान 500 डिग्री तक पहुंच गया। जब पॉन गो ने सोचा कि अब अंत नजदीक है, तभी उसकी नजर मैनहोल कवर पर बने तीर के निशान पर पड़ी। सिर के ऊपर की आग और भड़कने लगी। पॉन गो ने सारी ताकत लगाकर पैर के नीचे का मैनहोल कवर खोल दिया। आग निगलने से ठीक 1 सेकंड